नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। हम हैं आपके संजय राठौर लखीमपुर खीरी से। आइए बात करते हैं, गोविंद गुप्ता जी समाज सेवी मेरे बीच मौजूद हैं। उनसे आज खास बातचीत करेंगे जो हमारे लखीमपुर खीरी से जिलाधिकारी जी ने जो नई गाइडलाइन आज पास की है, ग्रीन जोन लोग के दुकानदारों को कितनी राहत मिल सकती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं अपने जनपद के सभी अधिकारियों को, नागरिकों को बधाई देते हैं कि हमारा जनपद केंद्र की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप आते हुए ग्रीन जोन में घोषित हुआ है। और ग्रीन जोन के अंतर्गत हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन दी गई हैं उसका पालन सभी लोग करें। और हम सभी लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं ग्रीन जोन के आने के बाद। ग्रीन जोन एक ऐसा जोन है कि जिसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ चेहरे पर मास्क लगाए रखना है और यही दायित्व निभाकर ही हम इसको पालन करते हुए दुकानों को भी खोलेंगे और दुकान के साथ साथ जो ग्राहक आए उनसे भी पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे। ये प्रयास आप सभी लोग करें, तभी इस ग्रीन जोन की सार्थकता सिद्ध होगी। जो हम आज लॉकडाउन जो बढ़ा है 17 मई तक, आपको इस पे क्या लग रहा है? कुछ आगे और बढ़ने की संभावना है या नहीं बढ़ने की संभावना है? नहीं, लॉकडाउन तो 17 मई तक जो घोषित हुआ है जी, ये सिर्फ समीक्षात्मक रूप से है और धीरे धीरे मेरा अंदाजा जो हमारा अपना मानना है कि अगले 2 महीने सामान्य होने में लग जाएंगे। छूट जिस प्रकार से मिल रही है उस हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी और बढ़ते बढ़ते 2 महीने तक लगभग ये संभावना है कि चलेगा, किसी न किसी तरीके से प्रतिबंध जारी रहेंगे। अच्छा, अपने जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है? कुछ प्रशासन को संदेश देना चाहेंगे आप? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से पहले तो हमें तो लगा है हमारे जो पुलिस अधीक्षक जी हैं और डीएम साहब हैं, बराबर दिन रात मेहनत एक किए देखिए, सारा कुछ प्रशासन पे ही डिपेंड नहीं करता है। प्रशासन किस समय तक, कितने दिन तक, किसने समय, प्रशासन तो अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है। प्रशासन पहरा नहीं दे सकता हर समय आपके बीच आकर। ये लड़ाई हमारी अपनी है और हमको ही लड़नी पड़ेगी। जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, उनको ये चाहिए कि जहाँ पर भीड़ एकत्र हो रही, कुछ वो भी कोरोना वायरस की तरह काम करें। जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, उस तरीके से उनको भी चाहिए कि नागरिकों के बीच इस चर्चा को बढ़ाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है उसको लगाकर ही निकलें घर से, इसके अलावा ना निकलें। अच्छा, जो हमारे जो कार्ड है राशन को लेके क्या कुछ मिल रहा है? कुछ बगैर जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिल रहा है? सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी लॉकडाउन लागू करने से पूर्व। उन्होंने जिस प्रकार से प्रति यूनिट 5 किलो चावल प्रत्येक परिवार को और राशन की व्यवस्था टाइमिंग के हिसाब से कर दी थी, उसके अनुरूप लगभग सभी लोगों को राशन भी मिला। राशन के साथ से जो लोग राशन से वंचित थे उन लोगों को भी प्रशासन की ओर से प्रयास किया गया कि उन लोगों को भी राशन मिल सके। और उसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, तो प्रत्येक समाज सेवी संस्था ने प्रयास किया कि शायद ही कोई भूखा रहे। घर घर जाकर प्रयास किया कि हर पका हुआ भोजन सभी को मिले और इस प्रयास में हम लोग भी सहभागी रहे हैं। हमारी अन्नपूर्णा रसोई ने और हमारे आपके अन्नपूर्णा रसोई और हमारे बीच में मोहम्मदी में एक जानी मानी वो नाम बीच में आ रहा है, माँ जानकी रसोई, वो भी काफ़ी समय से चल रही है। जानकी रसोई तो परमानेंट व्यवस्था है वहाँ पे। 4 महीने पहले हम सभी लोग उसमें जुड़े थे। आपका भी लमसम 40 दिन कितने दिन चला है? कुछ सुनने में आया है 40 दिन हम लोगों की ओर से व्यवस्था की गई थी और उस 40 दिन में लगभग 14,000 लोगों को हम लोगों ने भोजन प्रोवाइड कराया। और इस दौरान हमारे जो भी सहयोगी गण थे उन्होंने संकल्प लिया था कि वितरित करते समय या किसी भी तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। और कल ही ये कार्यक्रम बंद हुआ है और आज आपके मध्य ही ये बात मैंने बताई है कि ये मतलब इस तरीके से कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किया गया। इस समय हमारे बीच में जो माँ जानकी रसोई का चल रहा है, शिवम राठौर की ग्रुप उनकी मेहनत, इस समय हमें तो नहीं लग रहा है कोई भूखा नहीं। मोहम्मदी, देखिए, मोहम्मदी के लोगों का सौभाग्य और हम सभी लोगों का भी सौभाग्य, हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। और मोहम्मदी में जिस तरीके से प्रयास हुआ, चूँकि छोटी बस्ती है तो यहाँ पे तो हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे कि कौन भूखा रह सकता है और कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। घर घर सर्वे करने के बाद ही सभी लोगों ने भोजन प्रोवाइड कराया और जानकी रसोई से भी प्रतिदिन 1000 से ऊपर लोगों का भोजन गया है। हम लोगों की ओर से भी 300-400 लोगों का भोजन प्रतिदिन गया है। साथ ही कई जगह
जो अनजान है, बहुत से लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, उनके द्वारा भोजन प्रोवाइड कराया गया। फिलहाल हमारे मोहम्मदी शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा, इसका हम सभी लोगों को गर्व है। अच्छा, जो हम आपको क्या लगता है जो भारत में जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसके वैक्सीन खोजने में कितना समय लग सकता है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं होती है। जब भी कोई महामारी आती है, जैसे कि अभी बीच में आपका डेंगू बुखार आया था, तो उस समय डेंगू के समय एकदम से सारे डॉक्टर्स हाथ पैर फूल गए थे सबके जी। कोई भी इलाज नहीं था, इलाज था प्लेटलेट्स का जी। उस समय भी डॉक्टरों ने ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि कई प्राइवेट डॉक्टर्स ही प्लेटलेट्स निकालने की मशीन लाए थे और उन्होंने प्लेटलेट्स के माध्यम से काफ़ी लोगों से पैसा वसूला। परंतु फिर 6-7 महीने के बाद गवर्नमेंट ने अपना व्यवस्थाएं की और उसके बाद आज की तारीख में डेंगू का इलाज भी हुआ और डेंगू आज महामारी के रूप में नहीं है। आज एक सामान्य बुखार की तरह डेंगू होकर रह गया है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं और वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये चूँकि कोरोना महामारी जो है ये एकदम से एक नया वायरस है और इस वायरस ये इतना खतरनाक है कि अभी तक तो ये सामने इसकी दिखाई पड़ते थे सिम्टम्स की, जुकाम बुखार ये सब चीज़ें। अब जो सुनने में आया है कि ये चीज़ें ना दिखते हुए भी कोरोना वायरस लोगों के शरीर में जा रहा है, ये खतरनाक। अच्छा, वैक्सीन खोजने में अभी समय लग सकता है आपका? वैक्सीन कम से कम जो टीवी पर हम लोगों की न्यूज़ के माध्यम से या अन्य सूचनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार कम से कम 6 महीने का समय तो अवश्य है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब मान के चलो 6 महीने तक लॉकडाउन हो सकता है? लॉकडाउन तो मान के चलिए कि विभिन्न तरीके के प्रतिबंधों के साथ अगले 2 महीने तक तो रहना ही रहना है। बाकी क्योंकि देश की गतिविधियां बंद नहीं की जा सकती हैं, आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए देश को तनख्वाह भी देना है सारे कर्मचारियों की, और भी चीज़ें हैं। गतिविधियां तो सामान्य रूप से जारी हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सामान्य हो जाएगा, लेकिन उस सामान्य होने के साथ साथ जिम्मेदारी नागरिकों की बढ़ जाएगी कि वो किस तरीके से अपने जीवन की सुरक्षा करते हैं। अच्छा, जो बाहर से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मजदूर जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, बस उनको बाहर से बुलाए जा रहे हैं अपने अपने देशों में, तो उसमें आपको क्या लगता है? ये प्रक्रिया सिर्फ वही बताया ना कि लगभग 2 महीना लग जाएगा विभिन्न प्रतिबंधों के कारण। नहीं, इसमें कोरोना वायरस फैल सकता है, हमें तो लग रहा है। नहीं, जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है उसके अनुसार उनको लाने के बाद, लाने से पहले और लाने के बाद उनकी जांच होती है। क्वारंटाइन में भी क्वारंटाइन में रखा जाता है 14 दिन, और क्वारंटाइन होने के बाद जो यूपी में व्यवस्था है उसमें लगभग उनको एक किट दी जाती है योगी सरकार की ओर से, जो राशन की किट दी जा रही है, वो भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो उसमें आटा है, चावल है और दाल है और आलू है, इस तरीके की चीज़ें देकर उनको उस क्वारंटाइन सेंटर से गांव तक भेजा जाता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। अरे, जो हमें लग रहा है जो अपने जो केंद्र सरकार जनधन योजना भर के अपने उत्तर प्रदेश में कितना कामयाब हो रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने जो सबके खाते खुलवाए जी, उसका मात्र एक उद्देश्य था कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को सामान्य रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचाना कि जो वास्तव में जरूरतमंद है जी। क्योंकि पहले ये होता था कि ग्राम प्रधान तक ही वो योजनाएं जाती थी या ग्राम विकास अधिकारी तक जाती थी, उनकी लोगों की अपनी ये मर्जी होती थी वो किसको लाभ दें, जिससे वोट मिलता था उसको लाभ देते थे। परंतु अब जब खाते खुल गए हैं जनधन के, तो सीधे सब्सिडी उनके खाते में आ जाती है। केंद्र की कोई भी योजना होती है उनके खाते में आ जाती है, तो इसका लाभ तो बहुत बड़ा मिलता है। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान भी सरकार के द्वारा जो धनराशि दी गई, 1000 रुपये लेबरों को दिया, सबको मिल रहा है जी। ये लगभग जितने खाता धारक केंद्र सरकार की लिस्ट में है उनको तो मिल ही रहा है, उनके खातों में आ भी चुका है एक किस्त। अरे, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आरोग्य सेतु जो ऐप जो मतलब लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु ऐप जो जी, उस पर राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी भी कर रहे हैं, ओवैसी जी भी टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आरोग्य सेतु ऐप हमारी अपने लिए है। आरोग्य सेतु ऐप का मतलब सिर्फ इतना है कि आरोग्य सेतु ऐप यदि हमारे मोबाइल में है जी, तो यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति हमारे नजदीक या आसपास होगा तो वो हिंट कर देगा जी, क्योंकि उसमें सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, तो वो सबको हिंट कर देगा। अब चूंकि ऐप है तो जिस तरीके से भ्रम की स्थिति एनआरसी में डाली गई, जिस तरीके से सीए में डाली गई, जिस तरीके से दिल्ली में इतना लंबा चौड़ा धरना चला सिर्फ भ्रम के कारण, तो ये विपक्षी दल, इनका कोई काम नहीं है। इनको सिर्फ मोदी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही, इसलिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और ये जनता की नज़र में निगेटिव लोग हैं, इनका किसी भी बात का जनता प्लस में नहीं लेती है।
इनको माइनस ही करके चल रही है। गुप्ता जी, उसमें जो अभी मतलब इससे पहले पहला जो लॉकडाउन हुआ था, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहला लॉकडाउन किया, उस पर भी टिप्पणी नोटिस मतलब माननीय सोनिया गांधी जी ने भेजी। और एकदम दूसरा लॉकडाउन हुआ, उस पर भी नोटिस मतलब अपनी टिप्पणी की। और ये तीसरा हुआ, उस पर भी बराबर नोटिस और टिप्पणी कर रही है देखिए सोनिया गांधी जी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी ये कांग्रेस की छटपटाहट है जी कि जिस तरीके से मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे आज 40 दिन से भारत की विभिन्न गतिविधियां बंद हैं। आदमी सभी लोग, चोरी बंद है, डकैती बंद है, हर तरीके का अनुशासन है, लोग अपने घरों में बैठे हैं। और यही स्थिति जिस तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि यदि ये लॉकडाउन कुछ बता के पहले किया गया होता, 1 हफ्ते की छूट दी होती, तो अगर 2 दिन की भी अच्छा, छूट दी आपको क्या लग रहा है, बता के करते लॉकडाउन तो कोरोना जैसी महामारी और बढ़ जाती या कम हो जाती? बता के करने से कोरोना से मतलब नहीं था। बताने से ये हो जाता कि लूटने वाले लोग सक्रिय हो जाते और जगह जगह दंगे हो जाते, दुकानें लूट जाती। मात्र अगर 2 दिन का भी समय दे दिया जाता तो दुकानें लूट जाती, शोरूम लूट जाते। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था कि अचानक ये सब किया गया, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि लूटो खाओ। और जो पालघाट महाराष्ट्र पालघाट में जो हत्या हुई साधुओं के पीट कर, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर हमें इल्जाम वगैरह बराबर? देखिए, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर हमारा अच्छा, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस पे कांग्रेस पार्टी का रोल है? उस पर लग रहा है आपको? नहीं, इसमें देखिए, चूंकि ये माओवादी जो हैं पश्चिम बंगाल में और आपके महाराष्ट्र में और झारखंड छत्तीसगढ़ में, इसमें माओवादी सक्रिय रहते हैं। और माओवादियों का एक अपना सिस्टम लग रहा है आपको बहुत निंदनीय घटना है जो साधुओं के पीट कर हत्या कर दी गई है। ये उनका एक क्रम है, वो किसी पे दया नहीं करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको किसी भी व्यक्ति को मारने में इनको दया नहीं आती है। ये इस पृष्ठभूमि से आते हैं कि हजारों हत्या ये कर चुके होते हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग। तो ये जो वहाँ पे फंस गया, जो इनके खिलाफ है या जो भी जैसे कि वहाँ पे ये बताया गया कि चोर हैं। अगर कोई सामान्य रूप से अच्छे लोग वहाँ पे रह रहे होते तो 1-2 लोग सामने आते और उनसे पूछताछ करते, परंतु उन्होंने पूछताछ करना भी गवारा नहीं समझा और उनको पीट कर मार दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मेरा यही निवेदन है कि महाराष्ट्र की सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो मतलब जो राशन कार्ड मतलब जिनके उनको भी राशन मिल रहा है या जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी गल्ला मिल रहा है, मतलब राशन मिल रहा है? राशन की व्यवस्था जो मतलब स्थानीय स्तर पर केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने जो किया है राशन की व्यवस्था, तो जो राशन के कोटे हैं वहाँ से जो रजिस्टर्ड जितने लोग हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको तो मिला है प्लस जो उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के मार्फत लेखपाल के द्वारा जो रिपोर्टें दी गई उसके अनुसार भी कुछ लोगों को प्रोवाइड कराया गया जो आवश्यक था। अच्छा, हमारे देश की जनता को कोरोना जैसी महामारी को चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा यही संदेश है प्रत्येक देश के नागरिक से कि ये लड़ाई केंद्र सरकार की नहीं है, ये लड़ाई राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी जान की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सारा कुछ प्रयास कर रही है और उस प्रयास में हम लोग अभी तक 40 दिन तक सहभागी रहे और हम सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, वो जो मास्क है उसका प्रयोग करें। साथ ही हम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते रहें, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें, यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक होगा। अच्छा गुप्ता जी, जो अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में क्या होता? देखिए, विश्व का जो भी है सिस्टम उसमें हमने जो अभी तक आप देखिए, अगर लॉकडाउन ना होता आज की तारीख में, जब से कोरोना की महामारी भारत में आई, जैसे अमेरिका को देख लो, नहीं जो भारत में महामारी आई है उसमें आप ये देखिए कि आज भारत में 40,000 के समथिंग आज की तारीख तक लगभग 43,000 संख्या है मरीजों की, जिसमें से हमारे 12,000 ठीक हो चुके हैं और 12,000 ठीक होने के बाद आज एक्चुअल जो है 29,000 कुछ मरीज हैं और हमारी मृत्यु दर भी 800 के आसपास है। इसी दौरान अमेरिका में भी शुरू हुआ था। आज अमेरिका में लगभग 6.5 लाख मरीज हैं और वहाँ पे 65,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इससे बड़ी हमारी जीत और क्या हो सकती है भारत के नेतृत्व की? अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं चीन की गलतियां हैं, मतलब कोरोना वायरस चीन के वुहान से जो निकला है, इसमें कहीं ना कहीं चीन के वुहान शहर को एक संदिग्ध शहर के रूप में देखा जा रहा है और चीन को भी संदिग्ध नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत जो है, भारत एक अलग संस्कृति का देश है कि यहाँ पे हम सभी लोग चाहे जैसे भी रहते हैं, हर बीमारी का, हर मर्ज की खुशी दवा ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा 40 दिन में हमारे देश में नागरिक परेशान नहीं हुआ, उसने थाली भी बजाई और उसने दीपक भी जलाया। कल देश के हमारे सैनिक
मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सैनिकों को कि 5 सैनिक हमारे शहीद हो गए, उन्होंने उस गम को बुलाते हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की। और जो चीन है या अमेरिका है, इनका सिर्फ हथियार के ये सौदागर हैं और ये इनके लिए जान की कीमत नहीं होती है। जैसा कि सुनने में आया कि वहाँ पे जो कोरोना जिनको हो जाता था उनको वो मार देते थे और उनके लिए किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है। भारत में एक एक जान की कीमत है। कल मुठभेड़ हुई और उस कश्मीर में उस हंदवाड़ा में, उसमें हमारे जो 5 सैनिक शहीद हुए, उसमें भी 2 लोगों की जान बचाने के लिए 5 सैनिक शहीद होते हैं। ये हमारे देश की नागरिक की कीमत है जी। अच्छा, हमारे देश में जो कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर और पुलिस, इस पे आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस के जवान हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। जी। और इनका सम्मान हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका पूर्ण रूप से सम्मान करें। जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से डॉक्टर्स आज कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, बहुत से पुलिस के जवान भी हमारे कोरोना पीड़ित हैं, हमारे सेना के जवान कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए मेरा अपना निवेदन है कि हम अपनी जान, तो हमारा जीवन है उसको हम सुरक्षित करें। लेकिन जो हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, उनका सम्मान हम लोग अवश्य करें, यही निवेदन हमारा है। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत आपका मेरे साथ जुड़ने का। लखीमपुर खीरी से कैमरामैन आकाश के साथ संजय राठौर की रिपोर्ट।